नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन, होम्योपैथ कंसल्टेंट। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। तो आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वो है इरेगुलर मेंसेस। इरेगुलर मेंसेस होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसमें हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि रेगुलर मेंसेस क्या होते हैं। जो रेगुलर मेंसेस होते हैं वो 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का होता है। अगर आपका पीरियड 21 दिन और 35 दिनों के बीच में रहता है तो ये नॉर्मल साइकिल है। लेकिन अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद में आता है तो इसको हम इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। तो इरेगुलर मेंसेस होने के बहुत कारण हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं इरेगुलर मेंसेस के। जो कारण है वो प्यूबर्टी की एज में जिन लड़कियों को इरेगुलर मेंसेस होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, और या फिर मोनोपोज की एज में भी मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, और या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मदर फीडिंग करवाती है चाइल्ड को उस टाइम भी मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन कुछ मेंसेस हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से इरेगुलर होते हैं। अब एज के अकॉर्डिंग देखें तो जो यंग लड़कियां हैं या जो यंग लड़कियां हैं उनमें जो इरेगुलर मेंसेस होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स के डिसफंक्शन की वजह से इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, या फिर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है जो फीमेल मेंसेस को रेगुलर बना के रखता है इसके डिसफंक्शन की वजह से भी इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, या आपकी जो ओवरी है उसमें कोई सिस्ट अपीयर हो जाती है इसकी वजह से भी हो जाता है, या आपको पीसीओडी की शिकायत है जो कि आजकल यंग लड़कियों में कॉमन बीमारी हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इरेगुलर मेंसेस का। शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से, या आपको कोई सिस्ट हो या फाइब्रॉइड, इन सब कारणों की वजह से इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो कारण है तो वो है जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या बहुत तनाव लेते हैं मानसिक, उसकी वजह से भी इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। साथ ही अगर आपका वज़न बहुत कम हुआ है या बहुत ज़्यादा आपने वज़न कम किया है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ है। ये सब भी एक कारण है जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। ये दोस्तों देखते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग के। या तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है जो 7 दिनों से ज़्यादा चलती है, या फिर आपकी ब्लीडिंग बहुत स्कैंटी है जो 1 दिन तक ही रहती है, तो ये भी इरेगुलर ब्लीडिंग में आता है। साथ ही आप ब्लीडिंग है और साथ ही आपका जो मेंसेस आया है, मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी स्पॉटिंग टाइप की ब्लीडिंग बनी रहती है या डिस्चार्ज बना ही रहता है, तो ये भी इरेगुलर। तो थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहना एक आम बात है जिसके लिए आपको एक आध पेन किलर लेना पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लड मिक्स ब्लीडिंग हो रही है तो आप सबसे पहले जाकर गायनिकोलॉजिस्ट क्लिनिक पे जाकर आप अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं। आप उसमें एक सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, आप पेप स्मीयर भी करवा सकते हैं, साथ ही आप थायराइड का टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे आपको पता चले कि किस कारण से आपको इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट संबंधी नए नए वीडियो मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है पल्सरटेला। पल्सरटेला जो मेडिसिन है वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा असर करती है। इसका जो मेंसेस होता है, जो प्यूबर्टी की एज की जो लड़कियां होती हैं उनमें कभी कभी मेंसेस इरेगुलर हो जाता है या रुक जाता है, या फिर जो पीरियड है वो बहुत लेट आता है। साथ ही
पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, इनका जो पीरियड रहता है वो बहुत स्कैंटी मात्रा में रहता है और जो कलर रहता है वो बहुत ब्राइट कलर का रहता है। तो आप अगर पेशेंट की ये कंडीशन है तो आप उसमें पल्सर टेला 30 का उपयोग कर सकते हैं। पल्सर टेला 30 का उपयोग दिन में 3 बार 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ आप करें। आपको इसमें जो इरेगुलर मेंसेस की समस्या है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और ड्यूरिंग मेंसेस पेट में भी बहुत दर्द रहता है। सीपिया जो मेडिसिन है उसका उपयोग आप 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिमिसी फ्यूगा रेसिमोसा। और इसमें ड्यूरिंग मेंसेस कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो पेन एक हिप से दूसरे हिप तक रेडिएट होता है। और इसकी जो पेशेंट होती है उसमें प्यूबर्टी की एज में आपको ड्यूरिंग मेंसेस या बिफोर मेंसेस आपके चेहरे पर पिंपल्स आते हैं या फिर कोई दाग धब्बे अपीयर हो जाते हैं। अगर ये सब कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंदे लें। इन सब कंडीशनों में आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिकिल कॉर। ये इसका जो पेशेंट होता है उसका जो मेंसेस होता है वो इरेगुलर होता है, साथ ही मोनोपोज की एज में ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अगर मोनोपोज की एज में मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं तब इसमें आप सिकिल कोर का उपयोग कर सकती हैं। तो जो पीरियड रहता है जब मेंसेस आता है और मेंसेस जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक पतला या पानी जैसा पतला डिस्चार्ज बना रहता है जब तक कि आपका अगला पीरियड नहीं आ जाता। पीरियड रहता है वो बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है और ऑफेंसिव होता है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग सिकिल कॉर का उपयोग आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार करें। इससे आपको बहुत राहत मिले। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सवाइना। सवाइना का जो पेशेंट होता है उसका जो मेंसेस है वो इरेगुलर रहता है, साथ ही इसका जो मेंसेस होता है वो 2-2 महीने में 1 बार आता है। और जब मेंसेस आता है उसके बाद लुकोरिया चालू हो जाता है और लुकोरिया भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके आसपास की स्किन को छील देता है और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ऑफेंसिव होता है, बहुत बदबूदार होता है। अगर ये सब कंडीशन है तो आप इस कंडीशन में सवाइना 30 का उपयोग कर सकते हैं। सवाइना 30 को आप दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंदें ले सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।